हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एलके शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्टिनिटी ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए स्पॉन्टिनिटी ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं गिव्स फ्री एनर्जी को, और ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। ठीक है, अब यहां से एक टर्म उठता है, गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है। एनर्जी यानी ये हम कहेंगे ये सिस्टम की टोटल एनर्जी है, और सिस्टम की टोटल एनर्जी में से सिस्टम जो है डेली वर्क करता है, उसके लिए उसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो टोटल एनर्जी में से हम इतनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद सिस्टम जो यूजफुल वर्क करता है उसमें जो एनर्जी लगती है उसे ही हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है। यानी गिव्स फ्री एनर्जी मींस जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, उसमें से सिस्टम जो डेली वर्क करता है, अगर उस एनर्जी को निकाल दिया जाए तो सिस्टम के पास कुछ एनर्जी रह जाती है, और वो सिस्टम जो है उसका यूजफुल वर्क करता है, और उसे ही हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी माइनस, इट मीन्स आप ये कहेंगे यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव क्यों हुआ। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रोसेस यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स आप यही तो कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स होता है जो सेल्फ होता है, यानी जो आप कहेंगे स्वयं होता है। तो यहां पर सिस्टम अगर कोई वर्क स्वयं करता है या सेल्फ करता है तो उसमें उसकी एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी लगती है तो डेल्टा जी ऑलवेज बी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा आप डेल्टा जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा जी का मीन्स होता है, डेल्टा जी मीन्स यानी सिस्टम जो है खुद वर्क कर रहा है, और खुद वर्क करने में उसकी एनर्जी लग रही है, और एनर्जी लग रही है इसका मतलब आप ये कहेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा। यानी डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम जो है सेल्फ वर्क कर रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी माइनस डब्ल्यू यानी इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सिस्टम। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम लिख दीजिए इसको, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम भी लिख सकते हैं। अब यहां से एक और दो चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको कि डेल्टा जी जो होता है इज ऑलवेज लेस देन जीरो। इट मींस ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो सिस्टम की एनर्जी खुद आप कहेंगे खर्च होती है, खुद की एनर्जी खर्च होगी, तो हमेशा जो है वो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। यानी जब स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस होगा तो अभी ऊपर लिख दिया है कि डब्ल्यू जो स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर यहां पर हम कहते हैं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, इट मींस ये आप कहेंगे ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। यानी यहां पर सिस्टम जो है खुद वर्क नहीं कर रहा है, उसको कहीं से जो है वो हम कहेंगे एनर्जी मिल रही है, वो अपनी खुद की एनर्जी को खर्च नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा जी जो होगा ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम खुद वर्क करता है, इसलिए डेल्टा जी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और उसके अलावा उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से लेस देन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम कहेंगे डेल्टा जी जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मींस सिस्टम को कहीं से एनर्जी मिल रही है, सिस्टम अपनी खुद की एनर्जी नहीं लगा रहा है, इसलिए यहां पर डेल्टा जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आपको इतनी चीज मालूम होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। यहां से ये चीज क्लियर होगी, डेल्टा जी मींस क्या है यहां पर, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, और ये हमेशा नेगेटिव होगा। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब यहां से एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, या इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क मींस आप ये कह सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां पर ये कहेंगे ये क्या है, ये जो है डेल्टा V इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहां पर ये हो गई इलेक्ट्रिकल, इसे कह लीजिए इलेक्ट्रिकल वर्क, और ये हो गया, इसे कह लीजिए आप चार्ज, ठीक है। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ये आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया, ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क मींस क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको इलिब्रेट करते हैं, देखिए यहां हम एक सेल बना लेते हैं, ये एक रॉड है, नेगेटिव रॉड है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, इलेक्ट्रोड मान लीजिए, ठीक है। अब उसके पास में हमने ये दूसरी रॉड बना ली इलेक्ट्रोड की, और वो हम कहेंगे ये पॉजिटिव हो गई, और इसके चारों तरफ नेगेटिव आयंस हो गए। ये हम कोई सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये आप मान लीजिए ये एनोड हो गया इलेक्ट्रोड, ये कैथोड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। आप ये कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है कहां से जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी आप ये कहेंगे कि डेल्टा V इज इक्वल टू होता है ई सेल। मतलब क्या हुआ, देखिए डेल्टा V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसका, आप यही तो कहते हैं कैथोड और एनोड का, तो आप यहां से पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इसको, ई कैथोड, और ये हो गया ई एनोड इज इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल। यानी यहां पर डेल्टा V आप यही तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, यानी एनोड का कैथोड का, या कैथोड का एनोड का, और ये क्या होता है इज इक्वल टू ई सेल, ठीक है। तो यहां हम डेल्टा V की जगह ई सेल भी लिख सकते हैं। क्लियर, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब आगे देखिएगा, यहां पर देखिए Q मीन्स आपको बता दिया चार्ज होता है। अब ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू हम ये कहेंगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पर यही तो चार्ज होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। ठीक है, ये हो गया इसका। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम ये कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स का मतलब n हो गया, और एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना ही तो होता है एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या हो गया, n हो गया। अब यहां से आप निकाल लीजिए कि क्या हो जाएगा, n को इधर ले आइए, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू आती है 96500 कूलम। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतनी आती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इतनी वैल्यू आएगी, इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब इतनी वैल्यू आएगी। तो यहां से आपको एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए, 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है 96500 कूलम इनवर्स, यही होता है। ठीक है, कूलम इनवर्स यही आप कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए n इंटू, या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिए NF। क्लियर, तो इतनी चीज आपके समझ में आ गई यहां से। अब देखिए ये Q बराबर क्या हो गया NF, और डेल्टा V इट मींस ई सेल, तो आप यहां से ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं NF ई सेल। ठीक है, यहां से आप ये कहेंगे ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू ये वैल्यू होगी, W इज इक्वल टू Q की वैल्यू NF होगी, और डेल्टा V इज इक्वल टू आपको कहा ई सेल हो गया, यानी ई सेल लिख दिया। अब हमें यहां से पता है, वी नो दैट क्या डेल्टा G जो है अभी आपको बताया था -W, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क, अभी लिखा था इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो यहां से आप ये भी तो कह सकते हैं, देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू -W इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी यहां से आप ये लिख सकते हैं -NF ई सेल हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF ई सेल। और स्टैंडर्ड आप कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सेल। ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का, ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। तो इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस पर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होती है, या आप इसको कह सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड गिब्स एंड कह लीजिए स्पॉन्टेनिटी ऑफ, यहां पर कर दीजिए प्रोडक्ट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फाइंड करनी है और हम ये कहेंगे प्रोडक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। ये रिएक्शन दी गई है Zn +2 एक्वस हो गया, ये सॉलिड हो गया, इसको कह लीजिए, और ये हो गया सॉल्ट ब्रिज Cu+ एक्वस, और ये हो गया Cu। ठीक है, सॉलिड।
क्लियर। अब यहां पर इसका ये दिया गया है आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो दिया गया है वो हम कहेंगे Zn प्लस 2, वो दिया गया -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया गया है, Cu प्लस 2 अपॉन Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रोडक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से जो है ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है उसके लिए फॉर्मूला ई कैथोड और ये हो गया ई नॉट एनोड। ठीक है, अब कैथोड आपको बताया है पहले, लेफ्ट साइड में जो होगा वो हमेशा एनोड होगा, और एनोड की वैल्यू जो है वो आपके सामने दी गई है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। कैथोड की वैल्यू क्या दी गई है, प्लस 0.34, जोड़ दीजिए इसको 1.10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमने ई नॉट सेल निकाल लिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। ठीक है, और ये हमें पता है, यहां से हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो इसको रोक देते हैं अभी। देखिए Zn जो है वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। उसके अलावा हम कह रहे हैं ये Cu प्लस 2 आयन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब जोड़ दीजिए इन रिएक्शन को, सेल में क्या रिएक्शन हो रही है, ये हम कहेंगे एनोड पर हो रही है, एनोड लिखना चाहे लिख दीजिए। ये कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, जोड़िए, जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। Zn S Cu प्लस 2 और ये एक्वस कह लीजिए, ये हो गया Zn प्लस 2 सॉलिड, ये एक्वस हो गया और ये Cu सॉलिड हो। अब आप यहां देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन ने, तो आप यहां लिख दीजिए 2, यानी माइनस पहले लगा हुआ, ये हो गया 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 इनटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.10 वोल्ट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर जो आएगा इतना अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया, आप ये कहेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल या गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड कर देगा। तो आज का लेक्चर बस यही तक। ठीक है।